हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल गुरु बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है एंड द इनसोम्निया स्ट्रगल। इसका मतलब एक स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिसकी मदद से आप सोने जा सकते हैं और सोए रह सकते हैं। इनका लेखक का नाम है कोलिन अहन एस्ट्रोम। तो चलिए बुक को दो लफ्ज़ों में बताते हैं। एंड द इनसोम्निया स्ट्रगल में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने नींद न आने की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह किताब आपको बताती है कि किन वजहों से आपको नींद नहीं आती है और किस तरह से आप रात को अच्छी नींद पा सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो रात को अच्छे से सो नहीं पाते, वे जिनकी नींद रात में खुल जाती है, वे जो नींद के बारे में कुछ बातें जानना चाहते हैं, वे जो नींद न आने के कारण परेशान हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। आज के वक्त में हम सारा दिन काम करते हैं, फिर हम दिन भर के थकान और चिंता को लेकर सोने के लिए जाते हैं और सोने से पहले लेटकर उन्हीं बातें के बारे में सोचते रहते हैं। बहुत से लोग बिना वजह और बिना चिंता के भी रात को अच्छे से नहीं सो पाते। लेकिन ना सोना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नींद ना सिर्फ आपकी अच्छी सेहत के लिए बल्कि आपके दिमाग की सेहत के लिए भी ज़रूरी है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप रात में अच्छी नींद पा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ कुछ आसान से तरीके को अपनाकर हर रात को अच्छे से सो पाएंगे। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे हमें किस तरह से नींद आती है, बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए क्यों करना चाहिए, अगर रात को नींद ना आए तो आपको क्या करना चाहिए। अध्याय नंबर 2, अच्छी नींद पाने के लिए आपको अपने स्लीप ड्राइव और बायोलॉजिकल क्लॉक के बीच का तालमेल बनाकर रखना होगा। इससे पहले हम यह जानें कि आप किस तरह से अच्छी नींद पा सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करें कि हमें नींद किस वजह से आती है। इसमें सबसे पहला नाम आता है स्लीप ड्राइव, जो कि हमारे शरीर को यह सिग्नल देती है कि कब हमें सोना चाहिए। जब तक हम जागते रहते हैं यह सिग्नल मजबूत होता रहता है और एक वक्त आने पर यह इतना मजबूत हो जाता है कि हम अपनी आंखें खोलकर नहीं रख पाते। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, जो कि हमारे सोने के समय को तय करता है और रात दिन के हिसाब से हमें सुलाने के लिए या जगाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करता है और मेलाटोनिन और कार्टिसोल नाम के हार्मोन पैदा करता है, जिससे हमें नींद आती है। बायोलॉजिकल क्लॉक उजाले को हमेशा दिन की तरह देखता है और अंधेरे को रात की तरह। इसका मतलब अगर आप बहुत समय तक अंधेरे कमरे में बैठकर काम करते रहे या फिर हर वक्त ट्यूब लाइट के नीचे बैठकर काम करते रहे तो यह क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है और इसके साथ ही हमारी नींद भी। अच्छी नींद पाने के लिए हमारे स्लीप ड्राइव और बायोलॉजिकल क्लॉक के बीच में तालमेल होना ज़रूरी है। अगर इसमें से एक ने सही से काम करना बंद कर दिया तो दूसरे पर इसका असर पड़ेगा और आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे। स्लीप ड्राइव की वजह से हमें सोने की इच्छा महसूस होती है और बायोलॉजिकल क्लॉक स्लीप ड्राइव को यह बताता है कि कब सोना है। अगर इनका तालमेल खराब हो गया तो सोने के समय आपको नींद ही नहीं आएगी और ना सोने के समय आपका सोने का मन करेगा। अध्याय नंबर 3, अच्छी नींद पाने के लिए आप अपने सोने के तरीके को समझने की कोशिश कीजिए। नींद ना आने के बहुत से इलाज हैं। कुछ लोग कहते हैं
कॉफ़ी पीना कम कर दो। कुछ कहते हैं फ़ोन या लैपटॉप के सामने रहना बंद कर दो। और कुछ कहते हैं दिन में मेहनत का काम करो। यह सारे ही तरीके आपके लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि नींद ना आने का कोई ठोस वजह नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके काम करते हैं। आप अपने सोने के तरीकों को समझकर खुद के लिए सबसे बेहतर इलाज को खोज सकते हैं। इसके लिए आपको यह देखना होगा कि आप किस पैटर्न में सोते हैं और कितना सोते हैं। इसके लिए आप एक डायरी बनाइए और उसमें सुबह और शाम को अपनी नींद से संबंधित जानकारी लिखिए। एग्जाम्पल के लिए सुबह आप यह लिख सकते हैं कि पिछली रात को आप किस तरह से सोए थे। क्या बेड पर जाते ही आपको नींद आ गई थी या फिर काफ़ी समय के बाद आई? क्या आपकी नींद रात में बहुत ज़्यादा टूटी थी? कितने घंटे आप रात में सोए थे और सुबह कितने बजे उठे थे? इसके बाद शाम को यह लिखिए कि दिन भर आपने क्या क्या खाया या कितना काम किया। शाम को हर उस चीज़ के बारे में लिखिए जो आपकी नींद की क्वालिटी पर असर डालती है। ऐसा ही 1 महीने तक करते रहिए। इसके बाद आप यह देखिए कि जिस रात को आपको अच्छी नींद आई थी उस दिन आपने क्या किया था। क्या आपने उस दिन कुछ अलग खाया था, कुछ मेहनत का काम किया था, सोने पर पहले कुछ खास किया था जिससे आपको अच्छी नींद आई हो? इस जानकारी को पाने के बाद आप खुद के लिए अपनी नींद का इलाज खोज सकते हैं। अध्याय नंबर 4, आपको अपने बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करना चाहिए। बहुत से लोग जब रास्ते में अपना फेवरेट होटल देखते हैं तो उनका वहां रुककर कुछ खाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में उस होटल को लजीज खाने के साथ जोड़ लिया है। जब भी वे उस जगह को देखते हैं उनके दिमाग में सिर्फ खाना आता है और उनका खाने का मन करता है। लेकिन अगर वे होटल में खाने के साथ साथ 20 दूसरे काम करने जाते तो उनका दिमाग इस तरह से बर्ताव नहीं करता। ठीक इसी तरह बहुत से लोग बेड पर पढ़ते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, खाना खाते हैं और लेटकर चिंता करने का काम करते हैं। इस वजह से जब वे बेड पर सोने के लिए जाते हैं तो उनका दिमाग यह तय नहीं कर पाता कि उसे असल में उन्हें इनमें से किस काम के लिए तैयार करना है। तो अपने बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए कीजिए, ताकि वहाँ लेटने पर आपका दिमाग आपको सिर्फ सोने के लिए तैयार करे, ना कि चिंता करने के लिए। आप अपने बेड पर तभी जाइए जब आपको असल में नींद आए। बिना वजह कभी मत लेटिए, वरना आपका दिमाग सिर्फ लेटने को भी बेड के साथ जोड़ देगा और आपको बाद में सोने पर नींद नहीं आएगी। अंत में अगर आपको लेटने के बाद नींद नहीं आ रही है तो बेड से उठ जाइए और कुछ मज़ेदार या कुछ बकवास करने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मोबाइल चलाएं या फिर लैपटॉप खोलकर काम करना शुरू कीजिए। आप कुछ ऐसा कीजिए जिसे आप बीच में छोड़कर सोने जा सके, ताकि आपको जब असल में नींद आए तो आप खुद को उस काम को ज़बरदस्ती पूरा करने के लिए जगा कर ना रखें। अध्याय नंबर 5, बेड पर तभी जाइए जब आपको नींद आए। हमने देखा कि अगर आपको नींद ना आए तो आपको बेड से निकलकर कुछ मज़ेदार या उबाऊ काम करना है, लेकिन यह काम आपको तब करना है जब आपको नींद नहीं आए। जैसे कि हमने कहा, अपने बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करना है, ताकि आपका मन वहाँ पर जाने के बाद सिर्फ सोने का ही करे। इसका मतलब यह है कि अगर रात में बार बार आपकी नींद खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती, तो आप फिर से किसी दूसरे कमरे में जाकर कुछ अलग काम कीजिए, क्योंकि सोते वक्त जाग जाने में और ना सो पाने में कोई अंतर नहीं होता है। इसके बाद आप हर दिन एक ही समय पर उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप रात में अच्छे से सो नहीं सके तो भी आप सुबह उतने बजे ही उठिए जितने बजे आप उठा करते थे। साथ ही रात में आप सोने के लिए जाएंगे उसका समय भी तय कीजिए। चाहे जो भी हो,
अपने सोने के समय और उठने के समय को कभी मत बदलिए, क्योंकि इससे आपको बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपको बाद में नींद नहीं आती। 1996 में की गई एक स्टडी में यह बात सामने आई थी कि जब हम इस तरह से एक समय पर सोने जाते हैं और उठते हैं तो इससे हम अपनी नींद का रिथम बनाकर रख पाते हैं, जिससे हमारी नींद की क्वालिटी सुधरती है। अध्याय नंबर 6, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की मदद से आप अपने ख्यालों को काबू कर सकते हैं। बहुत बार हम अपने साथ हो रही घटनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखने लगते हैं। जब हमारा दिन अच्छा नहीं जाता तो हम अपने दिमाग से कहने लगते हैं कि हम पूरे निकम्मे हैं। जब हम अच्छे से नहीं सो पाते तो हम कहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं। इस तरह से हम अपने दिमाग में उस समस्या को कुछ ज़्यादा बुरी नज़र से देखने लगते हैं। इसी तरह से हमारे दिमाग में बहुत से नेगेटिव ख्याल घूमते रहते हैं, तो हम अच्छे से नहीं सो पाते, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा दिमाग हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके उसे यह बताने लगता है कि कुछ समस्या चल रही है। हमारा नर्वस सिस्टम जब यह सिग्नल पाता है कि एक समस्या है तो वह उसे लड़ने के लिए अलर्ट हो जाता है, भले ही वह समस्या सिर्फ हमारे दिमाग में ही क्यों ना हो। और जब हम अलर्ट हो जाते हैं तो हम अच्छे से नहीं सो पाते। तो सबसे पहले सोते वक्त आपको अपने नेगेटिव ख्यालों पर काबू पाना होगा। आपको अपने शरीर और दिमाग के उन नेगेटिव पहलुओं को उभरने से रोकना होगा जो कि आपको सोने नहीं देते। इसके लिए सबसे पहले अपनी सोच को सही कीजिए। अगर आप खुद से यह कह रहे हैं कि आप पूरे निकम्मे हैं क्योंकि आज आपने कुछ अच्छे से नहीं किया, तो आप खुद से यह कहिए कि आज के दिन आपके लिए अच्छा नहीं था और आप कल उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से उसी ख्याल को कुछ अलग तरह से सोचकर आप अपने दिमाग में कुछ अलग रिस्पॉन्स पैदा कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा और वह बदले में आपके नर्वस सिस्टम को भी शांत रख पाएगा। इसे ही कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, जिसका मतलब है अपने ख्यालों को रुख को बदलना। अध्याय नंबर 7, चिंता करने के लिए खुद को समय दीजिए ताकि आप सोने से पहले चिंता ना करें। जैसा कि हमने पहले कहा, जब आप सोने से पहले चिंता करते हैं तो आप अलर्ट हो जाते हैं, जिससे आप अच्छे से सो नहीं पाते। इसलिए आपको अगर चिंता करना ही है तो उसके लिए अलग समय निकाल लीजिए। हो सकता है आपका चिंता करना बिल्कुल जायज़ हो, लेकिन जब आप उसे सोने से पहले करने लगते हैं तो वो आपके लिए एक समस्या पैदा करता है। इसलिए आप हर दिन खुद के लिए 10 मिनट चिंता करने के लिए निकाल दीजिए। अगर आपको ज़्यादा चिंता करना है तो इस समय को बढ़ा दीजिए। इसके बाद जब भी सोते वक्त आपको लगे कि आप चिंता कर रहे हैं तो आप खुद से कहिए कि आप कल इस समय के बीच में चिंता करेंगे। सिर्फ चिंता ही नहीं, प्लान करना, कुछ गुस्सा दिलाने वाली यादें या बचपन की यादें भी आपको अच्छे से सोने से रोक सकती है। जब भी आपके अंदर यह ख्याल आए, आप उसे बाद में सोच जाने के लिए टाल दीजिए। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि चिंता सिर्फ सोते वक्त ही हो, वो कभी भी हो सकती है, चाहे आप जिम में हैं, अपने परिवार के साथ हो या फिर कुछ ज़रूरी काम कर रहे हो। जब भी यह हो, आप यह मान लीजिए कि आप चिंता कर रहे हैं और उसे उस अलर्ट किए गए समय में सोच जाने के लिए टाल दीजिए। इस तरह से आप गलत समय पर खुद को चिंता करने से रोक सकते हैं और खुद को अच्छी नींद दे सकते हैं। कुल मिलाकर अच्छे से सोने के लिए आपको अपनी स्लीप ड्राइव को और बायोलॉजिकल क्लॉक के बीच का तालमेल बनाना होगा। आप हर रोज़ एक ही समय पर सोने जाइए और एक ही समय पर उठिए। अपने बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए कीजिए, ताकि वहाँ जाने के बाद आपका मन सिर्फ सोने का करे। नींद में सोने की आदत मत बनाइए। जब आप रात में अच्छे से नहीं सो पाते तो आपका सारा दिन सोने का मन करता है, लेकिन आप दिन में मत सोइए, बल्कि अपनी थकान को बना कर रखिए। ऐसा करने से रात को बिस्तर पर जाते ही आपको नींद आ जाएगी और आप इंसोम्निया से लड़ने में कामयाब हो जाएंगे।